Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं असद कैफी और आप देख रहे हैं कैफीज़म। मैं जितना एक्साइटेड हूं वो किसी वजह से एक्साइटेड हूं। इतने मैसेजेस आए हैं और आप लोगों के कि भाई इनको जरूर बुलाएं, और मैं बड़ी मुश्किल से तो नहीं कह सकता कि मैंने टाइम लिया। एक कॉल की और कहा, यार आपको कॉल करने की जरूरत नहीं थी, आपका हक बनता है और बिल्कुल मेरा हक बनता है कि मैं इनसे बात करूं, इनको जो कहूं और मेरी बात फौरन पूरी हो जाए। ये आप लोग समझ नहीं सकते कि मैं क्यों कह रहा हूं। सुपरस्टार फिल्म के भी रहे, गाने गाए, तो मैं कहता हूं कि 5 साल से लेके तो 85 साल तक के बाबे जो हैं वो भी वो गाने शौक से सुन रहे हैं। वन एंड ओनली भाई मेरे आरिफ लोहार साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने आपको इंट्रोड्यूस कैसे कर रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको आप इंट्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, लफ्ज ही नहीं होते। नहीं, ऐसा है कि आपने अपने आप को बयान किया, मुझे नहीं किया। नहीं सर, असल में मुझे फख्र है कि मेरा मेरा असद जो है मेरे सामने बैठा है। अरे सर ये और मेरे सामने मेरी मेरी ही फैमिली आके बैठ गई। और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप निस्बत वाले बच्चे हैं और आप मेरे छोटे भाई हैं। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे आज इतनी यादें आ रही हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जैसे कि मेरे मोहसन ज़हूर हुसैन गिलानी साहब भी क्या बात इस महफिल में मेरे सामने हैं। जी जी और इसमें मेरे बहुत प्यारे अब्बा के प्यारे असद बुखारी साहब, क्या क्या बात है जी, वो सैयद हमारे बादशाह, मैं सदके जाऊं। ऐसी शख्सियात जो पैदा ही नहीं हो सकती। और मैं समझता हूं कि मालिक का बड़ा करम होता है। और ये जो आज की महफिल है, इसमें मैं समझता हूं कि निस्बत का बड़ा हाथ है। ये बहुत वो रहेगा। और इंशाल्लाह ताला हम, क्योंकि जिस चीज के क्या कहते हैं कि जरिए से चलते जरिए से हैं चलता है। वो अदब है। और मेरे लिए फख्र है कि आज इस महफिल में मैं बैठा हूँ और मैं अपने भाई के साथ बात कर रहा हूँ। आज बड़ी प्यारी बातें होने वाली है। इंशाल्लाह। ऑडियंस, मैं हूं आपका आरिफ लोहार। आपको नहीं पता, आपने आज तक ऐसे ना तो किसी भाई को भाई के साथ बात करते हुए देखा होगा। ओ आज का सीन कुछ और होने वाला है। मैं ऑडियंस को बताता चलूं कि भाई आज के इंटरव्यू से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहली बात, अदब क्या होता है। अपने वालिदैन से प्यार सब करते हैं, लेकिन एक इश्क होता है ना। मैंने आरिफ भाई को आलिम साहब के साथ इश्क करते हुए देखा है। मैंने मैंने उनकी बातों से, मैंने कभी, वो कोई एक बात करेंगे सबसे पहले अपने अब्बू का जिक्र करते हैं, मेरे ताया अब्बू का जिक्र करते हैं, अपने बड़ों का जिक्र करते हैं। तो अदब जरूर सीखने को मिलेगा। जो थोड़े बहुत हमारे लोग हैं ना जो अदब से थोड़ा सा दूर हो गए हैं, वो शायद कुछ सीख सकें। अच्छा अरे भाई, स्टार्ट करते हैं। अब बड़े रस्मी से एक दो बातें होंगी। पहला गाना कौन सी एज में गाया था और अब्बा जी को कौन सी एज में सुनाया था गाना के? मैं ना छोटा सा होता था, तो मुझे मेरी बहनें जो है ना, वो एक कमरे में कहते हैं ताड़ के, हाँ, पंजाबी कहते हैं ताड़ ना, के, बंद करके, मान के। ते मेरे को नकलां करांदे सन अब्बा जी दियां। ओहो, अच्छा अच्छा ठीक है, ये अच्छा। पहली दफा बता रहा हूँ। ओहो, तो मुझे वो लाचा कुर्ता पहनवा के, हाँ हाँ छोटा सा था, तो डांस कराती थी, कहते थे गा, हम्म, ਤੇ ਹੱਸਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ हाँ ਮਾਹੌਲ, वैसे ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅਸੀਂ जिस तरह पले बड़े हैं, जी 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 जी, हमारा माहौल ऐसा ही तो सबका ही होता है। सबका। का एक घर का एक माहौल होता है, तो ऐसा कुछ माहौल था। तो मुझे वो कहते हैं हाँ भी बोल के किस तरह अब्बा ही किस तरह बोल दे। मैं फिर उस तरह बोल के दसा। अच्छा, फिर अब्बा ही ने सुना कि ओहो, ये मेरी नकल लंद है। ओए, फिर अब्बा ही ने कहा कि हाँ भाई, मैंने भी जरा सुना। अच्छा, अब इतना शऊर था मेरा कि मुझे नहीं पता मैं अपने बाप के साथ मुखातिब हूँ। मुझे कहते हैं कि किदा पुत्र है, मैं क्या आलम लोहार दा। तो मेरी फैमिली कहती है कि उस वक्त तब्बू रोना शुरू हो और मेरे लिए दुआ करना शुरू हो। क्योंकि ये एक असद भाई ऐसे है कि हम जिन लोगों की औलाद है ना, वो एक फकीर लोग थे। उनके अंदर एक अल्लाह ताला ने सूफी रखा हुआ था। वो आने वाले वक्त को देख रहे थे कि आने वाला टाइम क्या है। तो ये चीज बेदार होनी, ये बड़ी बात होती। तो मुझे मेरी बहनें बताती, कहना क्या है, बस अब्बा ही दे पीछे 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 फिरदा रहिंदा है। ते
मेरी वड्डी भैन है बड़ी डाडी बाजी भोली, तो उन्हें कहना ए की खोटा सिक्का जा तुसी इंज करना, आए हाय हाय। अब्बा ही कहंदे ए इंज चलेगा जिवें सुच्चा भी नहीं चलदा। आहा, वाह ते वाह। बस बड़े अरसे बाद भैन भरा इकट्ठे होए अब्बा जी दी आखिरी आरामगाह ते, चुम्मी जाए मेरी भैन भोली ते कहे अब्बा जी देखो तुहाडा खोटा सिक्का आके खड़ोता, और चुम्मी जाए तो रोई जाए। मैं बयान नहीं कर सकता हूं कि मैं जिस निस्बत के साथ जवान हुआ हूं अपनी फैमिली के साथ। बहुत बड़ी हवेली देखी, बहुत सारे कमरे देखे, 8 भाई 8 कमरे, 8 टीवी, हाय हाय, वाह वाह। एक टॉर, हाँ जी। गड्डियां फिल्म खलोतियां ने देखनी तो बाहर। पूरा, फिल्म देखनी तो पूरा जैसे सैंडविच बुक करा लिया। आपको मैंने क्या बताना है, आप हमें तो सेम सेम है, आप भी ऐसे। अल्लाह ताला की रहमत को एक टाइम था कि हम ख्वाब हुआ करता था कि भट्टी प्रोडक्शन की कोई साइन करता था ना जब कोई आर्टिस्ट, तो उसको मुबारकें मिलती थी। ये मेरे अब्बा मुझे बताया करते थे, पुत्र इतनी बड़ी प्रोडक्शन। तो ये चीजें आज ऐसे ही होगा जिसे मैं अपनी तारीफ फिर अपनी ही कर रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो क्या आज बात का मैं तो कहाँ से शुरू करूं, कहाँ से बताऊं कि क्या बात है। सर अच्छा अरे भाई, पहली पेमेंट कितनी थी और कहाँ खर्च की, ये तो बताए। यार क्या, ये कुछ ऐसे सवाल है। अरे 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 अब्बा के जाने के बाद मेरी माँ ने कहा आलम तो दुनिया दे आया सी ते चला गया, तू आरफ बन के वापस आ जा, वाह, मैं तेन मन जा, ओहो, तो मैं तेन लॉन्च नहीं कर सकती। अल्लाह की रहमत हो ना, तो माँ की बाप की दुआ हो, ओहो वो फिर मैंने देखे हैं सिलसिले। उफ, फिर अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब मास्टर इस्माइल साहब। वाह, हाँ जी बिल्कुल। मास्टर इस्माइल साहब थिएटर की दुनिया के एक बेताज बादशाह हुए। वो मेरे अब्बा के यार थे, उन्होंने उनके थिएटर में ही अब्बा काम किया करते थे। वो उनको कहते थे कि तुम मेरा भरा है, यानी ऐसी उन्होंने यारी निभाई कि अल्लाह ताला ने इतनी रहमत की कि मुझे मेलों में लेके, मैं शॉर्ट करके सुना रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ ये पोर्शन शुरू कर दूं तो इंटरव्यू का टाइम मेरा ख्याल से बिल्कुल जाता रहेगा। आप इजी होके बात करें अरे भाई, तो मैं हमारी खुशनसीबी कि आप हमारे साथ बैठे हुए हैं। मेरी भी सेम है, आप जीते रहे। मैं कैफियत नहीं बता सकता हूँ। जी सर। तो कि फिर मैंने डोर टू डोर गया हूँ। फिर एक ऐसा अशरा आया जिंदगी का कि मैं जवान नजर आने वास्ते उत्ते मुछां नकली बनांदा सा कि मैं आरफ लोहार लगा। उस वक्त मेरी पहचान नहीं थी। फिर मेरी वो दुआएं कभी जब मैं दबाता था अपने पापा को ना, अपने अब्बू को, अब्बू को जब मैं उनकी टांगे पाँव को, अच्छा चोरी क्या काम करता था शाहजी, चोरी चोरी मैं अपने शाहजी से भी मैं साथ साथ सही है। तो चोरी चोरी ना मैं अब्बा की पाँव की चुम्मी ले लेना, चूमता था। उनको कई दफा तो नहीं पता चलता था, एक दफा कहीं पता चल गया, गीले होंठ थे वो कहीं लगे तो उठ के रोने लग पे, मैंने सीने ना लग के। दीवानगी में मैं समझता हूँ, लोग कहते हैं प्यार मुन्नस मुजक्कर के दरमियान में होता है, प्यार की कोई रंग नस्ल नहीं है, प्यार किसी से भी हो सकता है। प्यार इस रिश्तों से होता है, रिश्तों का नाम जिंदगी। रिश्ते माइनस कर दे, जिंदगी का अशरा 15 से 20 साल के बाद जब आपको अरूज मिलता है, उसके बाद आप क्लोजिंग करना शुरू कर देते हैं कि मैं ये भी जमा कर लूं, ये भी कर लूं। कहते हैं कि क्या खूबसूरत बात है शायर ने लिखी कि हथी दफन जिन्हां नूं करिए लै जाए आस उन्हां दी। हथी दफन जिन्हां नूं करिए लै जाए आस उन्हां दी, दूर गया दी उड़ीक हमेशा दिल चो भूल ना जाती। आप यकीन जानिए कि वो जो लम्हे मुझसे दूर हुए, तो फिर आरिफ लोहार वो टेंट कैंप
थिएटर, वहां पे गाना, मेलों पे जाना, बहुत गाना, सर से रात गाना, दिन हो जाना। फिर लोग मुझे, जैसे मैं आरिफ लोहार, मुझे, मैं नहीं बना, मुझे माँ बाप की दुआ के साथ साथ उन माओं की भी दुआएं थी जो गांव में मुझे, मेरा इंतजार किया करती, साडा पुत्र आरफ आया, ए घ्यो मक्खन लेके जाओ ਉਹਦੇ वास्ते, ए कुकड़ लेके जाओ, वाह ए घांडियां बना बना के भेजनियां, साडे आलम भाई दा पुत्र आया, साडे, यानी क्या बताऊं मैं, कोई एक हो जिसकी दुआ हो। ये दुआ का मंबा था मेरे साथ, मेरे मालिक ने मुझे दिया, दुआ का एक ढेर था मेरे साथ, अल्लाह ताला ने रहमत की हुई थी। सो मैं समझता हूं जहां इंसान मेहनत करके थक जाता है, वहां से इंसान को दुआ आगे लेके बढ़ती है। क्या बात। तो मैं इसी सीक्वेंस में बढ़ता बढ़ता बढ़ता, जैसे मैं देखता हूं कि सादकाबाद मैं बैठा हुआ था तो एक अखबार मेरे हाथ में आ जाता है। उस वक्त मैं प्रोसेस में था, मैं काम कर रहा था, गा रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था और आरिफ लोहार। मैं घबरा गया, मैं कहा केड़ा आरिफ लोहार उठ पे है, मैं ते थिएटर च काम करना पे। ये जो था ये पोस्ट, ये पोस्टर पे पोस्टर, था? ये फिल्म का पोस्टर था, अच्छा 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 अच्छा। ये फिल्म का पोस्टर था और जो ये- कि उसका नाम लिखा हुआ था आखिरी कुर्बानी फिल्म। अच्छा, फिल्म का नाम आखिरी कुर्बानी है। हाँ, और और उसमें सारी कास्ट लिख के और आरिफ लोहार लिखा था। है? मैं असद भाई परेशान, मैं तो वहां से भागा, ओहो। मैंने ट्रेन ली, लाहौर पहुंचा। जब मैं लाहौर आया, रॉयल पार्क गया, ओहो। वहां पे मेरे मौसम, मेरे भाई मंसूर गिलानी साहब बैठे हुए थे। अच्छा। मैंने जाके पूछा, मैंने कहा मैं आरिफ लोहार साहब से मिलना चाहता हूँ। कहते भाई जी ना कोई टाइम नहीं है। मैं क्या है, मेरे को टाइम नहीं, मैं अपने आप में पूछी जा रही। सो असद भाई मैं बड़ा, मैं क्या यार, होर शिद्दत हो गई मेरे पुछन च कि यार है कि केड़ा आरिफ लोहार। मैं क्या नहीं जी, नहीं मैं तो मिलना है, और नहीं जी नहीं उन्होंने को तो टाइम ही कोई। और मैं क्या सरकार की कहते पे हो, मैं उन्होंने मिलना चाहना पर्सनली। कहते नहीं भाई जान उन्होंने को टाइम नहीं। मैं क्या भाई जी मैं ही आरिफ लोहार हाँ, मैनू मिलाओ केड़ा आरिफ लोहार। कहता तेनू ही उਡੀकन दे सा, मेरे बिठा के सीधा लै गए बारी स्टूडियो। ओहो। वहां पे मैंने गाना किया, बल्ले बल्ले टौर पंजाबा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जवाना दे, बल्ले बल्ले टौर जवाना दे, जिथों लंघ जांदे धरती कंबदी। क्या बात। तो ये फिल्म आपकी पहली जो थी वो आखिरी कुर्बानी? जी आखिरी कुर्बानी फिल्म का ये गाना था। जो आपने पूछा कि पहला गाना कौन सा मैंने गाया, वो था एक कड़ा डोलिया सोनी ने मुंह बोलिया, हाँ। माही नु जरा तक लैन दे। वाह। तो वो कहीं मेरे अब्बू ने मुझे सुन लिया। उस वक्त थोड़ी उम्र मेरी बढ़ गई थी, मुझे पता चल गया था कि मैं आलम लोहार दा पुत्र हाँ। कुल्फियां मुफ्त मिलदियां सन बाहर, और चॉकलेट वगैरह उस वेले नहीं सी टॉफियां ज्यादा होंदे सन चॉकलेट, लेकिन वो साडे जरा टॉफियां जरा ज्यादा टेस्ट डेवलप नहीं टेस्ट होया। डिवेलप, पेस्ट्री ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਦੇਖਦੇ ਸਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾਯਾਬ ਤਰੀਨ। ਕੜਾ ਡੋਲਿਆ ਸੋਹਣੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲਿਆ, हाँ, ਕੜਾ ਡੋਲਿਆ ਸੋਹਣੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲਿਆ, ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤੱਕ ਲੈਣ ਦੇ, ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤੱਕ ਲੈਣ ਦੇ। ਕੜਾ ਡੋਲਿਆ ਸੋਹਣੀ ਨੇ, कड़ा डोलिया सोनी ने मुंह बोलिया, माही नु जरा, माही नु जरा, माही नु जरा दग लैन दे, माही नु जरा दग। अब्बा जी नु ते बड़ा ही चंगा लगा, वाह वाह वाह। फटाफट मेरा रिकॉर्ड करा दिता आके। ओहो। मेरा पुत्र तो बड़ा सोहना गांदा है। प्यो कोलों पुछो कि खुशी की हुंदी पुत्र दी, पुत्र झल्ला वल्ला भी होवे ना ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਦੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਬਾਪ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ है कि मेरा पुत्र किस तरह है। सो मैं क्या बताऊं कि वो जब मैं लाहौर आया, EMI कंपनी ने उन्होंने वो इंतजार कर रहे सी, वो इंतजार कर रहे सी कि हाजी साहब आन ते ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ कैसा गा ਰਿਹਾ है। हाँ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ आहा हाँ। क्या मेरा पुत्र बोल कह रहा। वही बात के शफाक अहमद साहब से अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, आमीन। अदब की दुनिया के नायाब
हमारी सेलिब्रिटी कसूर में मुलाकात हुई। जब मुझे पहला ब्रेक मिला तो मुझे हाथों में लेके मेरा फेस, तो कहने लगे पुत्र काश तेरा प्यू जिंदा होता, तू अज वेखदा कि तू की कीता है। मैं क्या अंकल मैंने तो प्यार ही बयान किया है। असल में असद भाई आपसे भी सवाल है मेरा, प्यार है ना, प्यार को माइनस कर दें तो आप जिंदगी से तंग पड़ जाएंगे। बिल्कुल सही। और एक ही रिश्ते में प्यार नहीं होता, प्यार डिवाइडेड है। वाह, बहुत अच्छी बात। हर प्यार की एक चाशनी है, एक प्यार छड़ जाए दूसरा आसरा दे देंगे, क्या दूसरा छड़े तो दूसरा हो जाता है। अच्छा अरबी वो पहली पेमेंट वाली बात भी वही मैं वहां से तो घबरा रहा था कि मैं ना ही बताऊं आपको। अरे नहीं बताया। मैं ना अरे ये भी बताना कि खर्च किस तरह की, मतलब कहाँ पे, किस पे की, ये क्या बताऊं यार, आज बताने लगा हूं। जी। मुझे ना फैसलाबाद से बाय एयर बुलाया गया कराची। वाह। उस वक्त थिएटर लाइन में मेरा नाम हो अल्लाह ताला ने अता किया था। तो उन्होंने कहा यार अबलवार समझाई, कोई कॉलेज स्कूल के शो था। तो अल्लाह ताला गरी के रहमत करे, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज जो थी उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, जैसे कि मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब दिलदार परवेज भट्टी साहब। वाह। उन्होंने स्टेज पे मेरा इस कदर पैशन के साथ मुझे बयान किया कि मुझे बताना, जो उन्होंने बताया मुझे तो साबित करना पड़ना था कि वो जो कह के गए मैं वही हूँ भाई। वाह वाह है ना, वाह वाह। क्योंकि इंट्रोडक्शन कौन दे रहा है मेरा ना। मैंने फिर जाके जब काम किया सुबह, मुझे ना उस वक्त जो है ना वो पैसे जो रकम मिली वो इतनी थी कि मैं परेशान हो गया कि मैं इसको रखूं कहाँ। अब होटल जाता हूँ तो वो 50,000 रुपया था। अच्छा वो जब मैंने पकड़ा तो अब म्यूजिशियन भी मेरे साथ थे। अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरी शुरू से आदत रही कि मैंने सब में डिवाइड करना, मेरे अब्बा ने मुझे ये सिखाया था। अब हिफाजत में था रात को, अब मैं उठा, बच्चा था, सोच रहा था कि कहाँ रखूं, जेब में रखा, यार कहीं मिस ना हो जाए। उठा, कभी मैं उसको वो जो बेड था उसके नीचे रख रहा हूँ, कभी उठा के फिर दराज में रख रहा हूँ। यानी ये एक खुशी थी उसकी। कि यार मैंने अपनी कमाई, फिर मैंने सोचा मैं अपनी अम्मी के लिए क्या क्या लूं ना। हाय क्या क्या वो ये सोचें जो होती थी वो सोने नहीं दे रही थी। अब मुझे नींद भी नहीं आई यार, सारी रात सोचता रहा कि मैं अपनी माँ के लिए क्या ना। पहला तोहफा मैंने अपनी माँ के लिए दिया। मैं जज्बाती भी नहीं करना चाहता, मैं बहुत इस मामले में हूँ, रो पड़ता हूँ, बुज़दिल हूँ इस मामले में। यादों के सहारे जिंदा रहता हूँ, यादें मेरी मेरी विरस हैं। तो मैंने जो भी चीजें ली अपनी माँ के लिए खरीदी, जो मेरी माँ ने चूम के उसको सीने से लगाया जब मैं आया वापस, वो कमाई मेरी जो सारी मैंने उसी वक्त लगा दी कि मैं म्यूजिशियंस में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए। बाकी जो मेरे बच्चे थे उसकी मैं अपनी माँ के कपड़े लेके, जुतियाँ लेके वो मैं आया, तो ऐसे पाँव में रख के पाँव चूमे मैंने आके। तो मैंने कह दी जा तेन अल्लाह अरशां दे भाग लाए। एक दुआवां हुंदियां सन मावां दी। बड़ी वड्डी जिहड़ी गाल हुंदी सी ना, वे मां मरी, ये बड़ी वड्डी बंदा ना चीका मार के रोन लग पैंदा सी कि मेरी मां ने क्यों किया। तो वो मैं कभी नहीं भुल्लिया। वो कहते ना कि एक, मैं अक्सर कहना ना कि ये सोचा सोच के दिल मेरा है पारा पारा हो जाता। ये सोचा सोच के दिल मेरा है पारा पारा है पारा पारा हो जाता। जे हर थां खुद मौजूद है तू फिर क्यों नहीं नजारा हो जाता। जे लाश मेरी ते आ जांदो
ते नित तेरा की जांदा सी, तू नेकियों दामन भर लैंदे, मैं जिंदा दोबारा हो जाता। काश कि मैं उस लम्हात को चुरा लूं, है ना। एक वक्त आता है इंसान सोचता है कि यार कुछ चीजें खुशी होती, आपके पास सब कुछ आ गया, हर चीज मिल गई, अरूज भी मिल गया, दौलत मिल गई, शोहरत भी मिल गई, सब कुछ जब मिल जाता है ना, तो फिर सोचता है यार वो अब किसको दिखाऊं, वो रिश्ते नहीं रहते, है ना। क्या बात तो ये कमी कमी जो है ना सारी जिंदगी में यही रहती है, और इसके सहारे ही जिंदा मेरे ख्याल से रहना होता है ना। हम तो मुस्कुराते भी हैं। क्या बात है। आखिरी फिल्म कौन सी थी आपकी? जुगनी। जुगनी, हाँ जुगनी। अच्छा, वो जो है वो मैंने सुना है कि आपके ही अब्बू की कुछ स्टोरी थी, उसी से हाँ, मेरी और मेरे वाले साहब की स्टोरी को मर्ज किया गया था। हाँ हाँ। और आप बहुत अच्छी फिल्म, बहुत मजा, बहुत अच्छी फिल्म। मजा। मैं समझता हूँ कि मेरी सीवी है वो, फिल्म नहीं। हाँ। यानी मैंने जो जिंदगी का एक पार्ट गुजारा था वो जुगनी फिल्म में आपको नजर आएगा। हाँ। तो सईद नूर ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई। जी जी जी। बाकी वो चीजें होती कि लक होता है कि अल्लाह ताला कोई चीजें सामने आती, कुछ चीजें प्रोसेस में होती हैं, कुछ चीजों को टाइम लगता है, लेकिन बहुत अच्छी फिल्म थी। वो आलम हर साहब की भी एक फिल्म थी जो रिलीज, मिट्टी दा बाबा, जी जी, है ना, वो उसी से हाय, थोड़ा सा वो लेकर क्या बोल मिट्टी दिया लो। बाबेआ तेरे दुखाने वारे मुका लिया मेरा सोना माही आ जाओ। अच्छा, अरे भाई, आप और अताउल्ला साहब राइवल्स माने जाते थे, ठीक है, तो आप लोग आप आपस में कैसा ताल्लुक है, पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी? बहुत प्यारा ताल, वाह। जो लाला हो हाय। और फिर अता हो, अल्लाह वाह। ताला उन्हें सलामत रखे। मैं कभी भी उनके मोहब्बत को नहीं भूल सकता। बाकी इस वक्त की जो दौड़ है नफसा नफसी की, वो अजीब व गरीब है, लेकिन ऐसे नायाब लोग पैदा नहीं हो सकते। क्या बात। बहुत आला इंसान, बहुत दिल को छू लेने वाला इंसान। क्या बात। कुछ चीजें होती हैं जो इंसान बयान से बाहर होता है, जब आप प्रोसेस में होते हैं ना, फिर पता चलता है कि आपकी निस्बत से कौन बंदा कितना प्यार करता है। सही। ओपन एयर थिएटर में उस वक्त मेरा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था, कोई सीन नहीं था। वैसे मैं थिएटरों में गाया करता था, तो मेरा दिल का एक था शौक कि मैं लाला जी को देखूं। हाँ। ओपन एयर थिएटर में शो हो रहा था, तो उस वक्त मेरी कोई पहचान नहीं। मैंने लिख के भेजा चिट पे कि मैं आरिफ हूं, तो मैं लाला जी से मिलना चाहता हूं। लाला जी बगैर जूती पहने बाहर आ गए कि लाले आलम लोहार का पुत्र आए। इससे बड़ा इंसान कैसे हो सकता है? आप कितने भी दूर रहें, कहीं भी रहें, आर्टिस्ट जो होता है ना, उनके दिल के सेम हिस्से जो है ना, वो हमेशा साथ रहते हैं। मेरी दुआएं, मेरी मोहब्बतें हमेशा उनके साथ रही हैं, और मैं हर उस आर्टिस्ट का आशिक हूं जिसको अल्लाह ताला ने नायाब बनाया। और बिल्कुल वो बना सकता है, मेरा मालिक है वो, अल्लाह है, वो कंसीव करता है इंसान। तो मैं तो कभी नहीं भूल सकता हूँ इतने प्यारे आर्टिस्ट को। मैं अपने अब्बा के प्यारे दोस्त जो हाजी सुल्तान रही साहब, मैं नाम लेते हुए उधर शर्म आती मुझे, क्योंकि मैं इसलिए उधर हिचकिचाते, हम हमारे ये सिस्टम में है, हमारे रूह में है। हम आप भी इसे फेस वो, क्योंकि बताना होता है लोगों को, तो फिर नाम लेते हैं इसलिए करके बताना। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो नाम तो ले नहीं सकते, इतनी हस्ती इतनी। अच्छा, हमें इकट्ठे नहीं बैठने देते थे। मेरी निस्बत है रूहानियत की, मोहब्बत की। बात ये रूहानियत की हो रही,
हम कोई बात इंटरव्यू नहीं दे, मैं आज तो इंटरव्यू दे नहीं रहा, हाँ नहीं नहीं बिल्कुल अब नहीं। बिल्कुल कोई आप- इंटरव्यू नहीं, कोई वो बात नहीं। मेरे तो ऐसे जैसे मैं अपने आप से मुखातिब हूं, मैं ही सामने बैठा हूं और मैं अपने आप को जवाब दे रहा हूं। क्या बात। आप यकीन जानिए कि वो जब मेरे साथ बैठते थे ना तो घंटों गुजरते थे। फिर ना प्रोडक्शन वालों ने सोचा कि इनको इकट्ठे ना होने दो, इनको ना टाइमिंग ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮਿੰਗ 'ਚ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਜੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਹਿਣ ਨਾ ਦਿਓ। हाँ, हम बातें करते थे तो मजा आता था। क्या बात। मेरे अब्बा के इतने प्यारे थे और इतनी नेक शख्सियत थी कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जैसे आपके पापा, जी जी मैं आपको क्या बताऊं, तो यहाँ तशरीफ लाए, मुझे ये शर्फ हासिल हुआ। मैं वो सामने बैठे हुए थे, मैं पाँव में बैठने लगा, नहीं नहीं पुत्र तू सामने। फिर मैंने कहते पुत्र मैं रो पाऊंगा ना, कर देना आरफी पुत्र ना कर इस तरह, तू ना बह सामने में, तू मेरे लाले दा पुत्र है, क्या बात। मैनू वेख लैन दे, तैनूं मैं रज के वेखन, तेरे नाल रज के अज गल्लां करना। 5-6 घंटे बैठे रहे मेरे पास और बातें करते रहे। अच्छा, बातें कौन सी थी? कुछ बातें इंडस्ट्री की चलती रही, खैर अब्बा के जमाने की, तो या फिर अपने बच्चों की बात, आपकी बातें करना। हाँ ऐसे तो बाप का ये तो पैशन होता है कि मैं अपने पुत्रों को किस तरह बयान करूं। तो ये चीजें कुछ होती है निस्बत के साथ मेरी जान। तो मैं कभी नहीं भूला अपने मौसनों को जिनके साथ रहा हूं इनको। और मैं आज एक बात बताऊं, मेरी फिल्म का वाइंड अप चल रहा था, जिंदगी फिल्म का। हाँ तो एक शख्सियत जिसके पास मुझे मेरे मौसन जनाब ज़हूर हुसैन गिलानी साहब ने भेजा, वो उनको कहने के लिए कि आप एक गाना हमें दे दें। मैं शूटिंग करके गाड़ी में सोया और मैं रावलपिंडी चला गया, इस्लामाबाद। वहां जाके मैं बाहर खड़ा रहा। उस वक्त ये जमाना नहीं था मैं आया दरवाजा खोलो तो मैं फलाना वहां तो मैं वो नहीं, वो अब भी नहीं है मेरे अंदर, हमारे अंदर नहीं है ऐसे ही कम अज कम। वो तो वो नहीं था। मैं वेट किया, मैं सोया रहा। मैं जब उठा मैंने देखा, मैंने कहा पता करो कि वो उठ गए। तो कहे जी हाँ जी अब उठे। फिर मैंने कहा अंदर मेरा ये पैगाम पहुंचा दो कि बाहर आरिफ आया है। वो थी मेरे पाकिस्तान की सेलिब्रिटी, क्या नाम है, आबदा परवीन साहब। हाय, आबदा परवीन साहब, क्या बात है। वन एंड ओनली वन एंड ओनली आबदा परवीन आबदा साहब। परवीन। आप यकीन जानिए जब मैंने कहा ना कि आप ही मेरा ना इस पे मेरी जिंदगी है ये फिल्म में, तो मुझे आपका गाना चाहिए। अच्छा आरिफ चल मैं आऊंगा, हाँ, कभी नहीं भूलूंगा। देखे क्या बात है बात बहुत पुरानी है, सर। फर्स्ट टाइम मैं बता रहा हूँ। आला हस्ती जो लोग बड़े हुआ करते हैं ना, वो बड़ी बातें करते हैं। ना सिर्फ के गाना दिया बल्कि पिक्चराइज भी उन पे हुआ है। पिक्चर भी नहीं करवाते थे वो। हाँ जी वही मैं कह रहा वो हूँ। मेरे लिए उन्होंने कहा कि ठीक है आरिफ कहता तो मैं करवाता हूँ। हाँ क्या बात है, वाह वाह। तो मेरा मतलब बेमूल हैं ये बातें। क्या बात। ये कुछ चीजें कहाँ से चला, कहाँ पे आया, कहाँ पे गया। मैं ऐसे ही मैं नूरी लाल मेले पे गया, ये फर्स्ट टाइम बातें बता रहा हूँ। जी तो मेरा थिएटर लगा हुआ था। हाँ। तो सामने मैं क्या देखता हूँ, मेरे अब्बा के प्यारे, बहुत प्यारे अंकल अनायत सिंह भट्टी साहब आए हैं। खुश होते थे मुझे, आंखें भर आती थी उनकी, खुश होते मुझे देखे। आरफी तू मेरे नाल चलना है यार, शुजाबा असी। मैं गड्डी च मैनू बिठा लिया, बिठा के सारे रस्ते मैनू ना ताकीदा, मेरे भरा दा नाम पुत्र तू इस तरह करना, इस तरह करना। जो बड़े लोग होते हैं वो उनकी कोशिश होती है कि ये बूटा लगे और इसको फल भी लगे, फल भी लगे, दुआएं देते। एवं असी जानते होंगे सन। मैं रास्ते में जा रहा हूं तो मुझे सामने असद बुखारी साहब बैठे हुए, लेजेंड, मेरे वाले साहब के प्यारों में से। तो वे पुंजे बैठे सन, गैटअप किया होया सी, ते मैं इन्हां दा मुंह चूम के नस पिया। कोई आरफी आरफ है कि
मैं क्या मैं बोनी कर चले दुआओं ले दुआएं नहीं। दुआएं जो होती ना, ये इसका कोई टाइम नहीं है। क्या बात। तो वो बातें, वो नसीहतें, वो यार तुमने ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना। आपके बाबा के साथ जो मैं बैठा हूँ वो कभी नहीं भूला हूँ। ये मौसमों की जो फरिश्ता है उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे लिए क्या क्या हस्तियां हैं जी। जिनसे मैंने अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा और दुआएं भी दी। यहीं से मेरा सवाल है, बॉलीवुड में भी आपका माशाल्लाह कौन है जो फैन नहीं है? मतलब बॉलीवुड में आपके कोई दोस्त? बहुत सारे दोस्ती होती है ऐसे कि सब लोग जानते हैं, यही मेरे लिए बहुत है, आज नहीं। यही मेरे लिए बहुत है। मेरी एक जब जुगनी हिट हुई तो मुझे स्पेशली कहा गया कि ये जो गाना है ये सैफ अली खान को चाहिए, तो कॉकटेल फिल्म के लिए। हाँ। तो हिट हुआ आइटम जो होता है ना, वो दोबारा हिट होना बहुत मुश्किल होता है। जी जी जी। ये एक टेक्निकल लोग जो उस्ताद लोग हैं ना, सही है। उनका कहना है हिट हुआ आइटम दोबारा हिट होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो कॉपी होती है। लेकिन कमाल डायरेक्शन है, म्यूजिक डायरेक्शन उसकी, जिस बंदे ने उसको दोबारा से रीलॉन्च किया। और अल्फ अल्लाह इश्के दी बूटी जी। वो ऐसा गाना फिर उसको पिक्चराइज किया गया। मैंने बल्कि पूछा किस सिचुएशन पे जब होगा, फिर वो गाना जब आया मैं रो पड़ा, वो दिल टूटने पर। क्योंकि ये अल्लाह तो नायाब ये पार्ट है दिल का जहां वो रहता है, तो दिल का हिस्सा है जब ये टूटता है। कहता है रब नू कदी मिलना हो तो किस तरह मिलीए, कहता जिदा दिल टुटिया होवे ना ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਟੁੱਟੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਖਾਣਾ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਖਾਣਾ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। पाके प्यार फिर प्यार नू निभाउणा, दिलां दे विच रब वसदा। चंगा हुंदा नहीं दिलां नू ए दुखाना, दिलां दे विच रब वसदा। पाके प्यार फिर प्यार नू निभाउणा, दिलां दे विच रब वसदा। क्या बात। दिल में बसता है, दिल में बसता। अच्छा अरे भाई, आपके माशाल्लाह बेटे जो हैं तीनों बहुत अच्छा गा रहे हैं और आपके साथ कॉन्सर्ट्स पे जाते हैं, और जो छोटा है मैं तो फैन हूँ उसका। आपको पता है कि जब जहां भी हम लोग मुलाकात होती है तो मुझे पता है कि वो जिस तरह परफॉर्म करता है, और आप लोग जो आपस में एक होती है कम्युनिकेशन जो आप लोग स्टेज पे वो बड़ी मजेदार है। मुझे बताएं कि आपको खुद ही अंदाजा हो गया था कि इन्होंने इस फील्ड में आना है, या इन्होंने आपसे कहा था कि जी हम आपके ऐसा करना चाहते हैं? अल्लाह गवाह है, आज तक मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया। इवन चिमटा बजाना भी मैंने नहीं बताया। कभी मैं आवाज लगाना नहीं बताता हूँ। ये उगन वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थर क्या खूबसूरत अल्फाज ने जी, क्या बात। तो मैं समझता हूँ कि ये कुदरती बात होती है कि आपके अंदर कैसे, आप जीन्स के अंदर है तो कैसे निकाल सकते। पहला फ्रेम तुसी बनाते पे हो तो मैं कह रहा यार छड़ दे, पिछा मैं मुंडा आया नेड़े, मैं कहा तेनू नहीं पता फ्रेम ही इथों इजाद हुंदा पिया। मैं सो मैं समझता हूँ कि ये चीजें बॉर्न होती है। अरे भाई इतनी फिल्में की हैं, इतना नाम माशाल्लाह फिल्म्स में, इतनी हीरोइंस के साथ आपने, किसी हीरोइन के साथ कोई आपको कभी प्यार मोहब्बत कोई नहीं? मुझे पता है आपसे डांट पड़ सकती है सवाल पे, लेकिन मैंने कर दिया। नहीं मेरी जान, कभी आपको मेरी जान के टोटे बिस्मिल्लाह, मेरा छोटा भाई है, मैं तो प्यार से बताऊंगा। मुझे ना जोर साहब से डांटे पड़ी, लब लिया अखां दे विच यार। मैं कह रहा यार मैं डरे हाँ, इस तरह करके देखी जा रहे हैं। आरफ थोड़ा जिहा रोमांटिक सीन है, किस तरह देख इंज देख, मैं इंज कर रहा फिर नहीं बन रहा। अच्छा 5-10 मिनट फिर छड़ देनी शूटिंग। यानी
जो इंसान मैं एक बात मुझे, चल मैं ना अपनी जिंदगी को ऐसे सोचता हूं, असद भाई जिस बंदे ने जिंदगी में ये सोचा हो कि मैंने, मेरा टास्क ये है, वो वो नहीं, ये अचानक मिल जाना, हीरो बन गया, ठीक है। हाँ, ये नहीं कि मैं रोमांटिक नहीं हूं, मैं इस चीज को जानता नहीं जी, मैं समझता हूं एक फूल बनता है आपके लिए, उसी की खुशबू आपके लिए, बाकी कुछ नहीं है जो हमें तरबियत दी गई। लेकिन जब मैं आया तो मैंने किए शॉट भी किए, बल्कि मुझे ऐसे ऐसे शॉट भी मिले, फिर गलेर आंदी सी मेरी अखां च, जो मैंने चंगी भली डांट पैंदी सी। 4 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਜ਼ਾਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਹਰਫ ਓਏ ਤੇਰੀ ਆਖਾ ਐ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਹ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ या अल्लाह कोई करम का, वो गलेर आई अख च ते इस तरह करके मैं देखिया हुन चाहिए। वाह वाह, वो डायरेक्टर भी तो फिर देखे ना, क्या बात, क्या कहने, काम कैसे निकलवाना है वो। हाँ। लेकिन यार मैं आपकी बात बताऊं, ये आपको शायद बहुत से लोग कहते होंगे, लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से कॉम्प्लीमेंट दूंगा कि अपने गाने को जितना अच्छा परफॉर्म आप करते हैं ना, वो हमारे पॉप स्टार्स देख लें या कोई भी हमारे स्टार देख लें ना, वो कोई नहीं करता जितना अच्छा परफॉर्म आप करते हैं। हमने ईद का भी शो पिछले दिनों किया था, तो जो आपका एंड का जो गाना था जो आपने परफॉर्म किया था, वो मैं बता नहीं सकता कि मेरी और हनी अलबेला जो हमारी हालत क्या थी यार, क्या बात है। मेरा असद जो है कर लेते हैं यार, मेरा असद जो है वो मेरी तारीफ कर रहा है, वो जितने स्टार हैं वो बहुत अच्छे काम करते हैं, वो बहुत प्यारे हैं। बाकी ये मेरा असद है जो मेरे लिए प्यार करता है, अंदर प्यार रखता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। वो आपको जो मैं नजर आता हूँ, वो बात है कि आपके अंदर वो फ्रेम है, आप मैं समझता हूँ, मैं एक बयान करता हूँ, एक चीज बयान करता हूँ, कैसे करूंगा, जब मेरे ऊपर तारी नहीं है, मोहब्बत दिल जो बुले खे नहीं जा, वो इसको अल्फाजों में भी आना चाहिए। हाँ, और वो फेस पे भी आता है आपके, और आप कहते हैं कि आपका एक्सप्रेशन, क्योंकि उससे गुजरा हूं मैं। हाँ, वही ना, सीख के उससे आप गुजरोगे तो आएगा ना। मोहब्बत मजबूर वेखे नहीं जांदे, देखे विच भी जुदाई आवे, है ना, क्या बात है। मोहब्बत ने मजनू नुकासा फड़ाया, मोहब्बत ने रांझे जोगी बनाया, मोहब्बत लुटे तो हो जान दिया ने, जिस तन लग दिए ओ तन जाने। क्या बात है, क्या बात। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हर 6 महीने 7 महीने 1 साल बाद आप लोगों को लगता है कहाँ है आरिफ लोहार साहब, कोई गाना नहीं आ रहा, फिर एकदम ऐसे करके आप पीछे से आते हैं, हाँ। एक गाना आता है करके और सबको इजी करा के, तो फिर आप फ्रेम आउट थोड़ी देर के लिए, फिर वापस, फिर पूरा साल बाद दोबारा। ऐसी कोई दुआ मैं आपने क्या, नहीं मैं ऐसी दुआ खुद लेने आया हूँ आपसे, कोई ऐसी दुआ मुझे दें, मेरे इस चैनल को, मेरे बड़े भाई को दें, ताकि हम लोगों का भी कुछ ऐसा सर हो जाए कि हर 6 महीने बाद। मेरी दिन रात दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इतना नसीब, इतना बुलंद नसीब हो जितनी उसकी कुदरत वसी है। अल्लाह ताला आप पर रहमत रखे, आप हो अल्लाह ताला की करम नवाजी से, और मेरी ढेर सारी दुआएं आपके साथ हैं। पर मैं एक बात कहता होता हूँ जो अपने मौसम से सीखी मैंने, बंदा करे कवलियां ते सोना रब करे सवलियां। बंदा कवलियां करदा है, रब सवलियां करदा है। आएगा, हर बंदे का टाइम आता है, वाह, कभी भी नहीं हो सकता कि कोई बंदा आया है तो उसका टाइम नहीं बनता, बनता है, बनेगा इंशाल्लाह। और वो बनता है तो उसकी राहें बनती है ना, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। लास्ट राउंड है सर मेरा, एक एक नाम लूंगा, उनके बारे में एक लाइन कहनी है आप, जो दिल में आती है। अताउल्लाह ऐसा खेल ली, एक लाइन मेरे दिल का हिस्सा। इनायत हुसैन भट्टी साहब। सारे का सारा ही। मैडम नूरजहां। सुर्खी मलका और खूबसूरत इंसान। हाँ। कैफी साहब। दरवेश।
अच्छा जी। बहुत प्यारे मौसम। राही साहब। ओए होए। आशिक, हम्म। रब नाल मुहब्बत करने वाला इंसान, अल्लाह दी मखलूक नाल प्यार करता। और जिस तरह उन्हें मेरे सिर ते हथ रखिया सी ना, मैनूं लग रहा सी कि इन्होंने पढ़िया कि यतीम दे सिर ते हथ किस तरह रखी। मैं लम्हा कदी नहीं भुलांगा। और वो मैनू चुमदे हुंदे सन जो मैनूं मिलदे सन, मेरा आरफी घरों खाना पक के आना ना, तो मैं दाल बनाना होना देसी घ्यो च ते चूरी बना के दिखांदा सी, हम्म। मूंगी दी दाल। आहा। ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਜੇ ਲੋਕ ਹਾਂ तो देसी घ्यो ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਰਫੀਆਂ ਮੈਂ ਆਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਤੱਕਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ रोटी खा रहा है। माँ सदके क्या बात। ऐसे प्यारे इंसान पैदा हो सकते, जितने भी नाम लें सबको अल्लाह ताला गरी के रहमत करे जो दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, इनके नाम हमेशा सलामत रहें। ये मेरे मुल्क की वो सेलिब्रिटीज हैं जिनके नाम लेना भी एक ऐसे ही है जैसे आप अपने आप को एजाज दे रहे हैं। जहूर हुसैन गिलानी साहब, वो उनके बारे में एक लाइन। मौसम, मेरा मौसम, जिसको कभी नहीं मैं भूलता। मैं किसी भी इंटरव्यू में जब भी बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि क्या बात है, जो कहते हैं वो कर गुजरते हैं। हाँ जी, क्या बात। और थैंक यू उनका जी, उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करवाया है। सर आखिर में साइमा बेगम, उनके बारे में एक लाइन और फिर एक और आपसे पूछूंगा मैं। सैमा बेगम एक ऐसी आर्टिस्ट हैं जिसे आप अपनी स्टोरीज के जिस भी एंगल में लेके आएंगे वो जच जाएंगे। कोई कुदरती बात है, कोई दुआ है, वाह, खास कर कोई उनकी नीयत का कोई अमल है, और वो अल्लाह ताला मैं समझता हूँ जिसको इज्जत देता है बेपनाह देता है, और उनके अंदर ये क्वालिटी है। और सर आखिर में कोक स्टूडियो के बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, बहुत सारे आर्टिस्ट आए, हमारे मुल्क का नाम रोशन किया, और खूबसूरत मैं समझता हूँ कि ये वो प्लेटफॉर्म है। अरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। आपका शुक्रिया। और मैं आपको बता नहीं सकता कि इस चैनल पे मैंने बहुत इंटरव्यूज किए हैं, एक दो लोगों को पता है कि वो मेरे ऑल टाइम फेवरेट, बट ये जो इंटरव्यू हुआ है ना, ये अब टॉप पे चला गया। नहीं ये वो इसलिए इंटरव्यू चला गया क्योंकि दिल की बातें हुई हैं। ये इंटरव्यू है ही नहीं। चलिए जी, ये इंटरव्यू फिर भी ये तो हमने बैठ के ना अपने दिल की बातें की। दिल की बातें शेयर की हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और आपने हमेशा सपोर्ट किया हम लोगों को, हमेशा हमारे साथ खड़े रहे, हमेशा हमें दुआएं दी, जब भी मिले बहुत प्यार किया, और हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, Same to जीते रहे सर। थैंक यू। और ये था जी आज का शो, सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। जरूर कीजिए।